मैं सोचता था कि यार जल्दी चले गए मेरे लिए। तकरीबन आपकी अब क्या उम्र है? आई एम 73। ठीक है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बड़ी दिलचस्प बात है, एक आदमी जो इतना लर्नड है, ज़िंदगी का शऊर है, ज़िंदगी की हकीकतों का लाइन बात है, इदराक बहुत होता है जब आदमी ज़्यादा पढ़ता है, मगर उसके बावजूद भी 17-18 साल के नौजवान का वो जो रिग्रेट है वो निकला नहीं कि मैं अपने वालिद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता। आज क्योंकि उसकी एक वजह है, 50 साल के बाद भी आपको वो याद है। मैंने कभी नहीं बताया ये किसी को। मेरे बाप का आखिरी फिक्रा जो उन्होंने बोला था व्हेन बिफोर ही डाइड जी, इमरान मेरे छोटे भाई साथ बैठे थे उस वक्त। सबसे पहले तो उन्होंने एक उसको जोक सुनाया। Really? अब्बा ने, हाँ, he laughed and then he started looking up। और फिर उन्होंने बाबुलंद आवाज में कहा कि हमें अभी क्यों बुला रहे हो, अभी तो हमने सीखा है ये कि वाई यू कॉलिंग मी राइट नाउ, अभी तो मैं सीखे है यार। आपका आखिरी मुकालमा क्या हुआ था रफ़ी साहब से, पिज़ार साहब से? मेरा तो वही हुआ था शराब के हवाले से, वो जो जी हाँ बात हो रही थी। ठीक, मैंने पूछा कि भाई, क्योंकि इतने हम असर उनके पिया भी करते थे, वो दौर भी ऐसा था, ओपन दौर था, बार्स वगैरह कुछ ऐसा मसला नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि अब्बा आपने कभी शराब पी है? तो उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराया, कहने लगे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा इसलिए कि वाले जब पीता है तो घर में शराब की बोतल कहीं ना कहीं तो होगी, यू नो। हमारे बहुत सारे दोस्त अपने अब्बों की चुरा के पी जाया करते थे उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, हमको इसके साथ इतना शगफ नहीं रहा, ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने बोला, शगफ नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं, एक मॉडर्न फैमिली का इंसान बर्लिन के अंदर बड़ा हुआ तो शगफ ही नहीं है। तो कहने लगे बेटे शायद हम में अपनी ज़ात का इतना नशा था कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तब समझ में नहीं आया कि ज़ात का नशा क्या होता है। ज़ात का नशा अब पता लगता है। मैं अगर आप इजाज़त दें एक शेर पेश करूँ जी। मैं इसलिए शराब की जानिब नहीं गया, मैं इसलिए शराब की जानिब नहीं गया, पोशीदा एक कैद भी थी इस फरार में। वाह वाह वाह। ये फरमाइए कि इतना कुछ आपने किया, थिएटर, फिर एंटरप्राइजिंग तो रहे आप, आपने बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन रवि पीर थिएटर वर्कशॉप है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। यस, मगर इस सारे सफ़र में पूरी ज़िंदगी में किस मौके पे आपको, ज़िंदगी के किस मोड़ पे, किस मोमेंट पे अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए? इसी ये जो मैं बयान करने लगा, जो सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन, विच इज़ द वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल। वो पाकिस्तान की एक पहचान बन गया था। आप सिर्फ ये सोचिए 500 से 600 बंदा पूरी दुनिया से, जी हमने तो देखा है, हमने देखा है बेशुमार, और वो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस करता, यहाँ से जाता, पाकिस्तान की खैर सगाली लेकर खुशी से लोगों को कहता नहीं नहीं पाकिस्तान तो ये है। आप सोचिए कि सिर्फ हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5-2 बड़े बड़े आला प्लेयर्स, बड़े बड़े उम्दा प्ले और बड़े बड़े संजीदा प्ले, नीना गुप्ता और लिलित दुबे और नादरा राज बब्बर, मैं किनका नाम लेना। लैंडिंग्स हो रही हैं, कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बॉर्डर से आ रहा है, यू नो। उन सब को पिक करना, उनको उनके होटलों तक पहुंचाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आप देखिए कितनी। अब वो वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, PIA सोल्ड मैसिव टिकटिंग, क्योंकि 90% लोग जो आ रहे हैं वो PIA का टिकट। अब PIA अगर 350-400 टिकट इन 11 दिन में बेच देता है तो वो कहता है ये क्या हो रहा है भाई। और हुआ ये लिबर्टी मार्केट। खुद सा महल वाले साहब मेरे पास आ गए, उन्होंने आके कहा उस्मान साहब हमें पहले बता दिया करें, मेरा तो दुकान खाली कर गए। अब जब 300-400 बंदा उतरेगा लिबर्टी मार्केट में, हर बंदे ने कुछ ना कुछ लेकर जाना है, और आपके कल्चर की चीज़ें लेकर, आपके कल्चर की चीज़ें। फेस्टिवल जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करते हैं। तो आप उधर चले जाइए कि जिधर हमने जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो उसका जो पहला सब्जेक्ट जो हमें उसकी पहली डेफिनेशन ने एक्साइट किया, दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स बिकेम माय फेवरेट सब्जेक्ट, वाज दैट वो कौम जिसकी बुनियाद में वहाँ का फोकलोर, वहाँ का कल्चर, वहाँ की रवायात, वहाँ की ट्रेडिशंस नहीं हैं, वो कौम कभी भी इकोनॉमिकली राइज कर ही नहीं सकती। ठीक, इस कागज़ को फाड़ के फेंक दें। आप यूरोप में देखें कि कितना फोकलोर पे, म्यूजिक पे, कल्चर पे, उस्मान भाई 150, 200, फ्रांस में, 100 साल जर्मनी में, इंग्लैंड में, बरतानिया में कितना पैसा खर्च किया जाता है। ऐसे यहाँ पे एक फेस्टिवल 2 पटाखों की वजह से बर्बाद हो गया।
हुकूमत को कह के मैं थक गया। शहबाज शरीफ साहब को मैंने जाके पूरा एक उनको डिस्क्राइब किया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये फेस्टिवल। 19 साल हो गए हैं यार, 19 साल से लेके चले हैं, इसको संभाल लो। 2-3 साल के बाद यही मल्टीनेशनल फिर वापस आ जाएगी। अभी डर के भाग गए हैं कि हमारे अगर बम चला तो हमारे नाम पे भी बम चलेगा। लेकिन ये अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। आई डोंट नो, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी। आप अपने वालिद का भी कुछ से लिंक कुछ जिक्र कर रहे थे। जी, मैं कह रहा था कि अगर वो होते तो वो कितना खुश होते। अगर वो तब होते तो हो सकता है इसकी कोई और डिमेंशन हम निकाल लेते। उस्मान पीरज़ादा साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब मेरे छोटे भाई की डेथ हुई, ओह, फैज़ान साहब। वो मेरे लिए बड़ा ही, क्योंकि पहली डेथ थी अब्बा के बाद। और उस डेथ सुबह 4 बजे हम उसकी डेड बॉडी लाए और मेरी माँ जिंदा थी। सब भाइयों ने मुझे कहा कि अब आपने वालदा को बताना है कि भाई मर गया। मैं समझता हूँ कि उससे खौफनाक लम्हा नहीं हो सकता जब मुझे अपनी वालदा को ये बताना पड़ा, किसी जो उस वक़्त 92 साल की थी हमें, तो मुझे बताना पड़ा कि मामा आपका छोटा बेटा। शायद इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ट्रेजिक चीज़ मेरी ज़िंदगी से नहीं गुजरी। किसी की भी ज़िंदगी में उस्मान भाई, तो अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला। और छोटा भाई यार, गोद में खिलाया जी। हुआ। बट वन लर्न्स। इस हादसे ने तब्दील कर दिया आपको? हाँ, एक तरीके से कुछ चीज़ों को देखने का अंदाज बदल गया कि दिस इज़ लाइफ। हम उसको दफना के आ गए थे। मैं उसके कमरे में गया, उसकी पैंट इस्त्री पड़ी थी, उसके जूते पॉलिश पड़े थे, उसकी वो टाई और शर्ट लटकी हुई थी जो उसने पहननी थी आज, और हम उसको कफन में लपेट के काट के आ गए। ये इंसान की जिंदगी, कुछ नहीं लेके जाना, अकेले जाना है यहाँ से। उस्मान भाई, बहुत ऐसे मोड़ पे गुफ्तगू आ गई है कि मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपसे क्या आगे इस पर बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, बहुत खुले दिल से आपने गुफ्तगू की। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आखिर में क्या जो आप कहना चाहें, कोई भी बात, आपके नाजरीन हैं, हम हैं, आखिर में? मैं अगेन वही बात करूँगा कि देखिए, ज़िंदगी छोटी सी है। किसी ने ज़िंदगी में कुछ चीज़ अपने साथ लेकर नहीं जानी। आपने कफन में जाना है, बात ख़त्म। सब ने जाना, मैंने, आपने, जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सब ने। तो आप इस ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में, कम से कम लोगों से किसी के साथ ज़्यादती ना करें। जहाँ तक कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। आप जितना इल्म हासिल कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, जो भी आपकी फील्ड है, उसके अंदर आप जितना प्रोग्रेस कर सकें, जितना आप क्रिएट कर सकें। अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा क्रिएटर खुद है, बेशक। इसीलिए उसके नज़दीक तरीन लोग जो हैं वो क्रिएटिव पीपल इन एनी फील्ड, यू नो। सो बी क्रिएटिव। कुछ ना कुछ आपको क्रिएट करना है। चाहे आप एक उम्दा तरीन चटनी बनाना करें कि भैया देखो जी, मैं इस तरह करके, ऐसा करके, ये मेरी पेशकश। क्या अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, क्या अच्छे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी उम्दा बात की। इसके बाद मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि क्रिएशन जो है वो कंट्रीब्यूशन का सबसे अहम जुज़्व और सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन ये है कि कुछ क्रिएट करें आप, जैसा कि उस्मान भाई ने कहा। और जो बात हो रही थी अभी ज़िंदगी की बेसबाती के हवाले से, तो उसी पर 2-3 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। बल्कि चले, जो पहले बात कर रहे थे उस्मान भाई अपने भाई के कमरे के हवाले से, उसकी चीज़ों के हवाले से, कि यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था। यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था। तेरा कमरा अभी तक मुँह ज़ुबानी याद है हमको। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह। क्या बात है। शुक्रिया।